जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर पता कर लिए होंगे कि आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बताता हूं कि क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट जो शुरू का होगा सर, उसके बेसिक के बारे में, फॉर्मूले के बारे में हम बताएंगे और उसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी के बुक से जो न्यू सिलेबस आया है सर, न्यू बुक जो एनसीईआरटी का आया उससे पहले एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। अब जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, तो सर इस त्रिकोणमिति में मतलब क्या है कि सर त्रि का दोस्तों जो मतलब होता है क्या, तीन, संख्या वाला तीन। सर कोण का मतलब जानते हैं एंगल होता है सर, और मिति का मतलब दोस्तों होता है मापना। क्या होता है, मापना। मतलब कि तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अगर हम आपसे पूछे कि अब बताइए तीन कोण को किस आकृति में मापा जाता है, तीन कोण वाली आकृति बताइए, तो कहेंगे सर ऐसा तो त्रिभुज होता है। सर क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो हम बात सही कर रहे हैं कि सर त्रिभुज में तीन कोणों को जब मेजर करेंगे तो इस मेजर करने का जो प्रोसेस है सर, उसे क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। सर त्रिभुज तो 6 प्रकार से होते हैं सर, 3 प्रकार तो उसके साइड के आधार पर होते हैं और 3 उसके कोण के आधार पर होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए सर, 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इस 6 में किसके बारे में बात करेंगे, तो सर इस 6 में हम लोग जिस त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। अब सर समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज आप सब पढ़ चुके हो क्लास 9th में। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है सर, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज का फिगर सर ऐसे ही बनता है। ठीक है दोस्तों, सर ये हमारा ए बिंदु हो गया, बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी, और इस बी पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे सर, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के लिए जानते हैं, तो सर किस त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए, वो आपके सामने हमने बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन कौन थे सर, पाइथागोरस प्रमेय थे। कौन थे, पाइथागोरस प्रमेय थे सर। इन्होंने पाइथागोरस जो प्रमेय थे, इन्होंने क्या इस समकोण त्रिभुज के बारे में कोई प्रमेय दिया था। हाँ सर दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। इन्होंने क्या दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। अब जैसे ये जहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही थी कि जब इन्होंने अपना प्रमेय बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों, तो क्या हुआ कि सभी लोगों ने कहा कि कर्ण लंब आधार क्या है भाई। तो उन्होंने बताया, ध्यान से समझिएगा, क्या चीज बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, जो 90 डिग्री है जहाँ पे बन रहा है, उसके ठीक जो सामने वाली भुजा है सर, जो हमारा साइड है सर, कौन है, एसी है, इसे आप कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे भाई। उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, ये मान लेते हैं कर्ण हो गया, तो लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि इस 90 डिग्री वाले कोण को छोड़ दीजिए, इसके अलावा किसी और कोण के बारे में बात करिए। तो सर हम मान लेते हैं सी कोण के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, सी कोण के बारे में। तो सर सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगा। वो क्या होगा दोस्तों, लंब होगा। और सर जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आधार कहेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्या बोले हैं, लंब कर्ण आधार पहचानना सीखिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं पहचान पाते हैं तो आने वाले जो इससे 20 से 25 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और सब बेस है इसी त्रिभुज पे। ठीक है, दोबारा से समझाते हैं सर। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा, उसे क्या कहेंगे, कर्ण। सर इस 90 को छोड़ दे तो दो कोण बचेंगे, ए और सी। तो सर जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने के भुजा को लंब कहेंगे, और सर जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सर पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर सर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक दो फिगर देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया समकोण, ये 90 डिग्री। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें सर कर्ण लंब आधार कौन है, तो सर ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा आपने कहा था सर कर्ण होगा, तो ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब लंब और आधार सर अभी हम बता नहीं सकते,
अभी हम बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर आप उस 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल का नाम लीजिए तभी हम लंब और आधार बताएंगे। तो हमने कह दिया भाई चलो बी एंगल की बात करें, तो सर बी के सामने वाली जो भुजा AC होगा इसे कहेंगे हम लोग लंब, और सर जो बच गया उसे क्या कहेंगे दोस्तों? आधार। तो इस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल में आप लंब कड़ आधार को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो आएगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। क्या आएगा दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान से समझेंगे आप लोग, बिल्कुल देखते रहिएगा वीडियो, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दिए तो हो सकता है कि आपको आगे मैं जब सवाल बताऊं तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। त्रिकोणमितीय अनुपात। सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? सर एक्चुअली में निम्नलिखित कह सकते हैं सर, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। वैसे मिनिमम तो 3 ही होते हैं, उस 3 से 3 और बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? सर पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। ठीक है दोस्तों। चौथा, इस साइन का उल्टा जो होता है सर होता है कोसेक। सर कॉस का जो उल्टा होता है सेक, और सर टेन का जो उल्टा होता है क्या? कॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और क्या सर? कॉट। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। सर इनके बगल में एक थीटा एंगल आता है। क्या आता है? थीटा एंगल। सर ये क्या है? सर ये क्या है? तो ध्यान से रुके रहिएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सर कर्ण लंब आधार में भी होता है। किसमें होता है? कर्ण लंब आधार में भी होता है। तो ध्यान से देखेंगे सर, साइन थीटा का सूत्र होता है क्या दोस्तों? आपको तो मालूम होगा क्या होता है सर, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। लंब बटे सर क्या होता है? कर्ण होता है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और सर टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे क्या? आधार। लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों। तो अब समझिए, आप एक बात और याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा सर क्या होता है? कॉट होता है। तो सर यहाँ पे आपने बताया कि साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा सर क्या? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या हो जाएगा सर? लंब हो जाएगा। ठीक है ना। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो सर यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे क्या? आधार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। आगे सर कॉट थीटा, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास सूत्र मिल जाएगा क्या? आधार बटे लंब। आधार बटे दोस्तों क्या मिल जाएगा? लंब। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सर मान आ गया लंब कर्ण किसमें? आधार में। अब चलते हैं बात करते हैं साइन थीटा का। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 4 का गुणा x में करो, कितना आएगा सर? 4x आएगा। सर x का गुणा 3 में करो तो आएगा सर 3x आएगा। तो हम आपसे कहें साइन का गुणा थीटा में करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा साइन थीटा। क्या जाएगा? साइन थीटा। क्या ये सही है कि गलत है दोस्तों? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो सर ये वाकई में सही नहीं है। वाकई में क्या है? सही नहीं है, ये गलत है। कैसे गलत है? ध्यान से समझिएगा। सर जिस प्रकार 4 गुणे x करेंगे 4x होगा, 3 गुणे x करेंगे 3x होगा। सर साइन का गुणा थीटा में करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो सर ऐसा इस मतलब ऐसा कह सकते हैं सर, यह नीचे वाला जो है वो सही नहीं। क्यों? समझिएगा। कहेंगे सर ये जो थीटा है ना, ये एक ऑपरेटर है। वो क्या है सर? एक ऑपरेटर है। जैसे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करें कि जो कह सकते हैं सर, साइन जो है एक ऑपरेटर है, एक मशीन है। क्या है? मशीन है जो थीटा को क्या करता है? ऑपरेट करता है दोस्तों। दोबारा से समझेंगे कि सर साइन एक प्रकार का मशीन है, ऑपरेटर है सर, जो थीटा को क्या करता है? ऑपरेट करता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए कि आप अपने बाजार में जाते हैं भाई, अपने चौराहे के बाजार में जाते हैं। ठीक है, तो भाई मान लीजिए आपको गेहूं पिसवाना है। ठीक है, तो जिस मशीन पे जाते हैं सर, गेहूं डालते हैं तो क्या मिलता है सर? आटा मिलता है। सर चावल डालते हैं तो चावल का आटा मिलता है सर। चना डालते हैं तो सर बेसन मिलता है सर। समझ आया दोस्तों कि नहीं? हम सरसों डालते हैं तो तेल मिल जाता है। समझ आ रहा कि नहीं? कि सर मशीन तो वही है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट डालने पर सर हमको अलग अलग सामान दे रहा है। तो बात वही है कि साइन सर एक प्रकार का मशीन है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे तो यह साइन सर उसकी वैल्यू अलग अलग कर देगा। जस्ट इसके सेकेंड वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर इस थीटा के जहाँ पे 0 रखोगे तो सर साइन इसको बदल देगा 0 में।
इस थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखोगे तुरंत बदल देगा किसमें, 1/2 में। बात वही है दाल चावल वाला भाई। फिर दोस्तों हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि सर इस साइन और थीटा के बीच में गुणे का साइन नहीं होता है सर। साइन एक मशीन या ऑपरेटर है जो थीटा को क्या करता है, ऑपरेट करता है। क्लियर दोस्तों, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पर। 8.1 के क्वेश्चनों को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग और जल्दी जल्दी से। हमारा मेन जो आज का वीडियो है वो एनसीईआरटी के 8.1 के क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब तक जितने भी हमने बेसिक आपको फॉर्मूले बताए होंगे वो तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पहला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसमें बी कोण क्या है सर, समकोण है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। ए बी का मान दिया है सर 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान सर दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो निम्न का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पहला दिया इसमें किसका किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस ए का सर, साइन ए कॉस ए। दूसरा सर साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल को लगाते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सर कह रहा है त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में बी 90 मतलब समकोण त्रिभुज होगा सर। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों आप लोग। सर समकोण त्रिभुज पहले अपने मन से बना लीजिए, ए बी और क्या सर सी। और यहाँ से सर ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हो गया सर। ए बी का मान दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रख लीजिए। सर बी सी का मान दिया 7 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। अब ध्यान से देखिए सर, ए सी की तो वैल्यू मालूम नहीं हमको, एसी की वैल्यू तो मालूम नहीं है। और सर ये इसके सामने वाला क्या होगा हमारा, सर इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, कण कहलाता है दोस्तों। तो कण हमको मालूम नहीं तो कण कैसे निकालेंगे, कण कैसे निकालेंगे सर, आपको हम बताए थे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में आपको सवाल कैसे लगाना है, बोर्ड एग्जाम की बात हम कर रहे हैं कि सर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सर कोण बी का मान कितना है, 90। सर ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान सर 7 सेंटीमीटर। ये आपको लिखना है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है दोस्तों, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का सर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर दोस्तों, यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कण सर कण हमारा एसी दिख रहा है। देखिए दोस्तों यही कण हमारा एसी होगा और बाकी ये लंब और हमारा क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। अब कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई हमने एंगल दिया नहीं, तो कोई भी रख लीजिए आप। इसको रख लीजिए ए बी का स्क्वायर और आधार सर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। मान रखते हैं सर, ए बी का मान तो दिया है 24, 24 का स्क्वायर। बी सी का मान सर दिया 7 का स्क्वायर। देयरफॉर सर ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 625। और स्क्वायर आपको मालूम है, स्क्वायर को जब उधर लेकर जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। और अंडर रूट 625 सर किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो होता है सर 25 का। यानी सर हमारे पास ए सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों मिल गया, कण लंब आधार तीनों मिल गया है सर। तो हम क्या करते हैं, पहला आंसर निकालते हैं। सबसे पहले कह रहा कि साइन ए का मान निकालो, फिर कॉस ए का मान निकालो। फिर सर दूसरे सवाल में कह रहा है साइन सी का मान निकालो और फिर कॉस सी का निकालो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे ए एंगल की बात कर रहा है और यहाँ पर ए एंगल की, सर यहाँ पे सी और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सी की। इसी चीज को समझना। सबसे पहले आपको सूत्र लिख लेना है सर, लंब बटे क्या होता है, कण। ठीक है, कॉस का सर क्या होता है, आधार बटे कण दोस्तों। उसके बाद सर साइन का लंब बटे कण। फार्मूला वही होगा, चाहे ए एंगल की बात करें चाहे सी एंगल की बात करें, सर ये भी वही होगा, आधार बटे का कण। क्लियर दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ए की बात करते हैं तो सर ए वाले एंगल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए के लिए सर यह तो लंब होगा, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा सर। ठीक है, और ये तो जानते हैं सर क्या होता है, हमारा आधार होता, कण होता है ये तो।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा कट हो जाएगी और सर हमारा बचा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब क्या करते हैं सर, सभी का मान रखते हैं। तो लंब का मान देखो कितना है 7, कड़ का मान सर कितना है 25, कौ से आधार बटे कड़, आधार का मान सर 24, कड़ का मान 25। ठीक है, तो सर ये ए कोड के लिए हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सी कोड के लिए। तो सर इसको तो मिटा देता हूं मैं, क्योंकि लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। अब सी कोड के लिए चलेंगे तो सर सी कोड तो यहाँ पे है। अब इसके लिए तो सर ये लंब हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। कड़ चेंज नहीं होता दोस्तों, कड़ चेंज नहीं होता, तो ध्यान से समझिएगा। लंब बटे कड़, लंब सर कितना हो गया 24 और कड़ का मान 25, आधार बटे कड़ तो 7 और ये बटे 25, तुम्हारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर और देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सवाल। हाँ सर, समझ में तो आ गया है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है आकृति 8.13 में 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने फॉर्मूला बनाया है, मतलब सर फिगर बनाया क्या, पी क्यू आर। सर ये हमारा 90 डिग्री दिया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये क्या दिया है सर, 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको क्यू आर की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, तो सर इस क्यू आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय सर, कड़ हमारा कौन होगा दोस्तों, ठीक इसके सामने वाला कड़ होगा, मतलब पी आर का जो स्क्वायर होगा सर, ठीक है ना, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के क्या होगा सर, बराबर होगा। इन दोस्तों बोलो भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सर इसको हमने पी क्यू लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, क्यू आर लिख दिया। अब सभी का मान रख दो, पी आर का मान दिया सर 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान सर 12 का स्क्वायर। सर क्यू आर तो हमको निकालना है, कोई बात नहीं भाई, 13 का स्क्वायर 169 सर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 144 को इधर लेकर आओ, तो सर 169 माइनस 144 बराबर सर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा दीजिए, तो सर आ जाएगा कितना हमारे पास 25 और बराबर सर आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जानते हैं कि स्क्वायर को जब इधर लाते हैं तो सर अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट में 25 सर किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो क्यू आर का मान आ गया दोस्तों कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी नीचे वाले का सर मान आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे जो कह रहा है ना कि tan p माइनस कॉट आर का मान याद करिए, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। सबसे पहले हम दोनों का मान निकालते हैं सर, tan p का भी मान निकालते हैं और कॉट आर का भी मान निकालते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, tan का सूत्र सबसे पहले लिख दीजिए सर, होता है लंब बटे कितना, आधार, लंब बटे आधार, और सर इसका होता है क्या, आधार बटे लंब। दोनों की वैल्यू एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, सर P की बात कर रहा है, P एक कोड की बात कर रहा है, तो P कोड सर तो हमारा यही है, P कोड तो सर हमारा यही है। तो P के सामने वाला जो भुजा होगा सर क्या होगा, लंब होगा, और सर ये तो हमारा हमेशा कड़ ही रहेगा, और सर ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हो जाएगा सर, हाँ ठीक है। तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान है सर 12, तो 5 बटे कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इस एंगल का मान निकालने के लिए सर आर के लिए। तो अब आर कोड की बात कर रहा है, तो सर आर कोड के लिए तो यह हो जाएगा। अब आर के सामने वाली भुजा यह, तो सर यह लंब होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, आधार बटे लंब, तो आधार का मान सर 5 और लंब का मान 12 इसमें से। अतः सर कह सकते हैं इस प्रकार, अतः इस प्रकार क्या चीज, हमको जो मान निकालना था, किसका मान निकालना था दोस्तों, tan p माइनस का कॉट आर का। तो सर tan p का मान 5/12, कॉट आर का भी मान 5/12, तो सर 5/12 में से 5/12 घटा दोगे तो तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 0। क्लियर दोस्तों, हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है
कि यदि साइन ए बराबर, हाँ अब तीसरा सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, यदि साइन ए बराबर 3/4, कितना सर 3/4, तो कॉस ए, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग क्या चीज है कि साइन, जब इस प्रकार का सवाल देगा सर प्रश्नानुसार में आप लिखेंगे क्या, बस समझते रहिएगा, सवाल इस टाइप का आपके एग्जाम में बनता है कि साइन ए बराबर 3/4, इसमें अब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, तो सर साइन का सूत्र लगाओ। सर साइन का सूत्र आपने लिखवाया था लंब बटे क्या होता है कर्ण। बस तुरंत जैसे ही आप सूत्र लिखेंगे तो देखिए क्या नहीं मालूम है इसमें, सर लंब कर्ण आधार में, तो सर लंब मालूम है 3 है, कर्ण मालूम है 4 है, लेकिन सर आधार तो नहीं दिया है, तो तुरंत क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, तुरंत लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या होता है सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस सर आधार का स्क्वायर, मान रखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए कर्ण का मान कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान दिया 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लिखते रहेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सर 9 प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, 9 को इधर लेकर आएंगे तो 16 - 9 और बराबर सर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 बराबर आ जाएगा सर आधार का स्क्वायर, और यहाँ से सर स्क्वायर को जब इधर लेकर जाएंगे तो सर क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, यानी आधार का मान हमारे पास आ गया कितना √7 आ गया सर। अतः अब जो मान हमसे पूछ रहा था वो निकाल लेते हैं। सर कॉस ए का मान पूछ रहा था और सर tan ए का मान पूछ रहा था। सर बहुत ही आसान है, कॉस ए का सबसे पहले सूत्र लिखिए, क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। सर tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा दोस्तों लंब बटे आधार। क्लियर है। अब क्या करना है सर आधार का मान कितना लाए हो √7 लाए हो, और कर्ण का मान कितना है 4 है, तो सर √7 बटे कितना आ गया 4, इसका पहला आंसर। सर दूसरा कह रहा है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 और बटे सर आधार का मान कितना दिया √7, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। हाँ इसी प्रकार कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, देखिएगा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सर टोटल आपने लिखवाया था 6, तो 6 में से सेक का मान दे दिया, बचा कितना 5। सर साइन कॉस टेन कॉट और सेक, इन पांचों का हमको मान बताना है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए कैसे निकालेंगे सर, इसी प्रकार बिल्कुल लगाएंगे, प्रश्नानुसार में लिखेंगे हम लोग क्या सेक थीटा। सर क्या लिखा जाएगा सर सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का सूत्र होता है सर क्या कर्ण बटे आधार, क्या होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार होता है। अब क्या नहीं मालूम है तुरंत सोचेंगे सर लंब नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कर्ण का मान देखेंगे तो सर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान तो सर निकालना हमको, आधार का मान दिया सर 12 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर सर लंब का स्क्वायर। अब एक लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 सर, प्लस 144 उधर लेकर आइए दोस्तों, कितना हो जाएगा 169 - 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा दो तो सर 25 बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो √25 बन जाएगा, और एक इसका मान होगा सर लंब का, और इस प्रकार कह सकते हैं सर 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों सर 5 का होता है, तो लंब का मान यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ गया, लंब का मान 5 हो गया, कर्ण का मान 13, आधार का मान सर 12, तीनों मान मिल गया। अतः सभी का मान निकाल लेते हैं। कैसे सर ध्यान से समझेंगे। सर सबसे पहले होगा साइन थीटा, फिर दूसरे होगा सर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सर कोसेक थीटा। ये 5 हमारे पास बचे हैं, और सेक तो सर दे दिया हमारे पास। ठीक है ना, तो निकालते हैं। सबसे पहले सभी का सूत्र लिख दो। साइन थीटा का होता है सर लंब बटे कर्ण,
कॉस थीटा का सर आधार बटे कड़, टेन थीटा का सर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो सर ये आपने सवाल मतलब फार्मूला तो सभी लोग लिखे होंगे। कॉट थीटा का सर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो सवाल आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लगाना है एग्जाम में भी। और सर कोसेक का होता है क्या हमारा, कड़ बटे लंब, क्या होता है, कड़ बटे लंब। तो सभी का मान रखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। साइन थीटा का लंब बटे कड़, लंब का मान 5 निकाले हैं और कड़ का मान कितना 13, तो सर ये आ जाएगा 5 बटे 13। सर आधार बटे कड़, सर 12 बटे 13। लंब बटे आधार, सर लंब का मान 5, आधार का मान 12, सर 5 बटे 12, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार का मान सर 12 और लंब का मान 5, तो 12 बटे 5। कड़ बटे लंब, सर कड़ का मान 13, लंब का मान 5, तो 13 बटे कितना आ गया दोस्तों, 5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका था 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखिए क्या है ना कि त्रिकोणमिति चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति का बेसिक नहीं जानते, जैसे क्या होता है आप आंसर ला देते हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं मालूम रहता दोस्तों, ठीक है ना। लिखने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया 5वां, ठीक है ना। चौथा तो छूट गया जी, चौथा दोबारा बताते हैं, ठीक है। जो सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 था दोस्तों, वह कौन सा था, वो क्वेश्चन नंबर 5वां था। हमने बता दिया चौथा करके, कोई बात नहीं, चौथा दोबारा मैं बताता हूँ, देखो सभी लोग। सर 15 कॉट ए बराबर दिया है 8, कितना दिया है 8। तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है दोस्तों, साइन ए और सेक ए का मान, ठीक है ना। तो समझिए इस सवाल को। सर सवाल कुछ है नहीं, सर 15 का गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी कॉट ए बराबर 8 बटे कितना आ गया, 15 आ गया सर। अब तुरंत सूत्र लगा दो, कॉट का सूत्र क्या होता है सर, आधार बटे लंब होता है। सर आपने ही बताया है क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आपको इसमें क्या नहीं मालूम है, तो सर इसमें तो हमको कड़ नहीं मालूम है, मतलब कड़ तो दिया नहीं, तो कड़ कैसे निकालेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर हमारे पास क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और सर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कड़ का मान निकालते हैं। सर लंब का मान कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर 8, सर आधार 8 दिया है, स्क्वायर कर दो भाई। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर सर 64, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा 289। और 289 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, तो सर हम जानते हैं ये 17 का होता है। यानी यहाँ से हमारे पास कड़ का मान कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया। कितना आ गया, 17। अब जो तुमसे पूछ रहा है साइन ए का मान निकाल दो भाई, ठीक है। साइन ए का सर सूत्र होता है लंब बटे कड़, क्या होता है, लंब बटे कड़। तो सर लंब का मान कितना है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, लंब कहाँ गया, हाँ लंब का मान 15 और कड़ का मान कितना दिया 17, तो सर 15 बटे कितना आ गया 17। सेक ए का मान पूछा, तो सेक ए बराबर सर होता है आधार बटे कड़ दोस्तों, आधार बटे कड़। तो यहाँ से सर आधार का मान कितना है दोस्तों 8 है और कड़ का मान 17 है, तो 8 बटे 17 सर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे चलते हैं। और 6 को सॉल्व करने के बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे तो उसको देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। सर कह रहा है ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस, और सर कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए ए बराबर क्या होगा सर, बी होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आप लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें समरूप नाम का कोई टर्म सुने होंगे, हाँ सर सुने हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए सर, इसमें ए और बी न्यून कोण दिया था, तो ए और बी का न्यून कोण का मतलब क्या आता है सर, वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो हमने ए को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब जो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, उसको लेकर चलते हैं हम लोग। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 4 नंबर में सवाल आएगा दोस्तों। कॉस ए बराबर दिया कॉस बी, ठीक है। तो सर ए के लिए हम चलेंगे इस त्रिभुज में और बी के लिए सर चलेंगे इस त्रिभुज में। तो कॉस ए का सूत्र होता है सर क्या, आधार बटे कड़ होता है सर, आधार बटे कड़। तो सर ए के लिए आधार कौन होगा, ए सी, और कड़ कौन होगा सर, ए डी। तो सर ए सी बटे कितना आ गया सर दोस्तों, ए डी बराबर, ठीक है। आगे सर इसमें चलेंगे तो इसका आधार कौन है, बी ई, और इसका कड़ कौन है सर, बी एफ है। तो सर हो जाएगा बी ई और बटे सर कितना
एफ बी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे सर, ये बीई का गुणा इसको इसके नीचे लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो सर ए सी बटे बीई बराबर हो जाएगा सर किसके, ए डी बटे किसके, एफ बी के। क्लियर दोस्तों, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? सर इसका गुणा इधर लाएंगे तो भाग होगा, इसके यहाँ पे चला जाएगा, और इसको सर इधर ले जाएंगे तो इसके यहाँ पे चला जाएगा। इसको हम के बराबर सपोज कर ले रहे हैं, माना, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालिए सर, ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी बटे बीई बराबर के, तो सर हो जाएगा के इंटू बीई, क्या हो जाएगा, के इंटू बीई। और सर ए डी बटे एफ बी बराबर के करोगे तो ए डी का मान कितना आ जाएगा सर, इसका गुणा है, इसका भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो सर के इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ बी आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या मान लीजिएगा, क्या मान लिया जाएगा, समीकरण नंबर 1। क्या समझ में आई इतनी बातें? सर सबसे पहले कॉस ए बराबर कॉस बी था, तो आधार बटे कड़ यहाँ से लिख दिए। अब आधार के नीचे आधार लाना था, तो इसके नीचे हम ये कर दिए, इसके नीचे ये कर दिए, बराबर के सपोज कर लिए। अब यहाँ से इस एसी का मान निकाल लीजिए, एडी का मान निकाल लीजिए, दोनों आ गए सर। अब हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सर फॉर्मूला क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सर यही होगा। तो ध्यान से देखेंगे सर, एडी का जो स्क्वायर होगा बराबर हो जाएगा सर किसके, एसी के स्क्वायर के और सीडी के स्क्वायर के, एसी के स्क्वायर के और सीडी के स्क्वायर के। सुना रहे दोस्तों? अब आगे क्या करेंगे सर, यहाँ से हम सीडी, ये प्लस होगा दोस्तों, एक सेकेंड, प्लस हम सी डी का मान निकालेंगे, तो सी डी स्क्वायर का मान कैसे करेंगे सर, ए सी को इधर लाओगे तो ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा सर सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो सर इसे समीकरण नंबर हम कर देंगे 2, समीकरण नंबर क्या कर देंगे 2। और इस त्रिभुज में सर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बी ई एफ में, त्रिभुज बी ई एफ में। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें लगाएंगे तो सर यह हमारा कड़ होगा, यह आधार होगा, यह हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो बी एफ का जो स्क्वायर आएगा दोस्तों, बी एफ का जो स्क्वायर आएगा वो बीई का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा सर, बीई के स्क्वायर और प्लस सर ई एफ के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से जैसे आप लोग सी डी का मान निकाले ना, और उसी प्रकार इसमें किसका मान निकाल लीजिए, ई एफ का मान निकाल लीजिए। तो सर यहाँ से आ जाएगा ई एफ का स्क्वायर, इसको इधर लेकर चले आओ, तो बी एफ का स्क्वायर माइनस का सर बी ई का स्क्वायर और बराबर सर ई एफ का स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर क्या कर लेंगे सर, 4 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। तो समीकरण 2, ये 2 के बाद 3 समीकरण बनेगा ना जी, ये 3 है, तो समीकरण 2 और 3 का भाग करने पर, समीकरण 2 व 3 का क्या करने पर, भाग करने पर। अब कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि सर त्रिभुज चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो 2 समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जब अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो सर उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या दिखा सकें, समरूप त्रिभुज दिखा सकें। अगर समरूप त्रिभुज दिखा देते हैं तो हम जानते हैं कि उनके संगत कोण, मतलब ए का संगत कोण कौन होगा, बी, सर सी का कौन होगा, ई, और डी का कौन होगा, एफ। तो हमको ए और बी चाहिए, तो ए और बी से हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। भाग देते हैं, तो सी डी स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, भाग देने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि राइट का राइट में भाग देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस का ए सी का स्क्वायर, और नीचे सर बी एफ का स्क्वायर और माइनस का बी ई का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। सुना रहा है? अब हम क्या करते हैं सर, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। ए डी का मान है, नहीं, ए डी का मान निकाले, के इंटू एफ भी निकाले हैं, तो सर सी डी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए डी का मान रखो के इंटू एफ बी, के इंटू एफ बी, और इसका सर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस ए सी का मान कितना दिया, के इंटू बी ई दिया है, तो सर के इंटू बी ई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे सर इसको वैसे रहने दीजिए, सर एफ बी का स्क्वायर माइनस का बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सर, एक लाइन और आ जाएगा, चलिए ठीक है, लिख देता हूं मैं, सी डी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर सर बराबर, इसका स्क्वायर करिए तो के स्क्वायर इंटू एफ बी का स्क्वायर माइनस
सर के स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर, और नीचे सर हमारे पास आ जाएगा एफ बी का स्क्वायर और माइनस का सर बी ई का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। ऊपर से के स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ऊपर से के स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास बच जाएगा सी डी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर एफ बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, और नीचे सर वही बच जाएगा एफ बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। तो क्या सर यह दोनों सेम है, हाँ सर सेम है, तो यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास इन दोनों का स्क्वायर उधर भेज दो, तो सी डी बटे ई एफ जो होगा सर वो अंडर में के स्क्वायर आ जाएगा, और के स्क्वायर से सर सी डी बटे ई एफ बराबर मिल जाएगा के, और सर इसे समीकरण नंबर हम बना देंगे क्या, 4। अब हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है। अब समीकरण 4 को देखिए और पहले को देखिए। देखिए ए सी बटे बी ई और ए डी बटे एफ बी बराबर के हैं, और सर यह भी बराबर के का है, तो कह सकते हैं सर, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, कि समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से दोस्तों क्या चीज, कि सर ए सी बटे बी ई बराबर ए डी बटे एफ बी, ये तो सर पहले से बराबर था, अब ये के बराबर है और ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब सर सी डी बटे किसके हो जाएगा, ई एफ के। अब इस चीज का मतलब समझिए क्यों हम बराबर दिखाएं। सर यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, तो सर वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर इसका भुजा अनुपात ले लीजिए, सर नीचे वाले का नीचे के साथ अनुपात ले लीजिए, सर इस वाले का इसके साथ अनुपात ले लीजिए। अगर इनका अनुपात बराबर आता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर समरूप हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं यस 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 समरूपता। क्या कहते हैं, यस 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 समरूपता। सर क्योंकि तीनों भुजाएं ही हैं, तो अतः ट्रिपल यस समरूपता से त्रिभुज जो ए सी डी होगा सर वो समरूप हो जाएगा किसके, बी ई एफ के। समरूप का सर साइन ऐसे होता है, ठीक है ना। ठीक है, अतः लिख देंगे सर क्या, कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ गया, प्रूफ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल सर बहुत ही मजेदार था और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा 4 नंबर में पूछता है। तो अगर आप त्रिभुज चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसमें लगभग 11 सवाल दिए, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज कर दिए दोस्तों। ठीक है, देखिए जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा भाई, याद रखिए। आज तक कोई पढ़ने से मरा नहीं है भाई, ठीक है ना। पढ़ाई करिए बस, पढ़ लिख जाएंगे एक बार तो कोई भी काम करने जाएंगे तो आप उसमें मालिक बने रहेंगे। हमारी बातों को हमेशा याद रखिएगा भाई। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो लेबर वाले ही काम करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सर कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7 कितना 8, तो आपको, तो सर ठीक है ना, हमको बताना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा दोस्तों, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। देखिए अब क्या होता है, और दूसरा इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो 2 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल यह बताना है और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, दोनों आंसर सेम आएगा। देखिएगा कैसे, समझिए जैसे मैं आपको समझा दूं। अब इसमें सर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाने का अब बहुत ज़्यादा सर यूज कर लिए, मज़ा नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी आगे जब मैं तीसरा एक्सरसाइज आपको इस एनसीईआरटी के वीडियो में जब क्लास करेंगे आप, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 2 सूत्र बताऊंगा। एक होता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर होता है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एक और सूत्र बताऊंगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा सर बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के। चलो दोस्तों, ये आपको मैं 3 फार्मूले उस एक्सरसाइज यानी तीसरे वाले में बताऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। इन्हीं तीनों का यूज करके हम 2 लाइन में सवाल को लगाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में भी आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, देखिए कैसे, सर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इनका हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, क्या हो जाएगा सर,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सर हमारे पास आ जाएगा एक का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सर नीचे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी सर वन का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। एक बार और समझेंगे, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी दिया है, तो क्या होता है सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी सर एक का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर सर साइन थीटा था, तो साइन थीटा का स्क्वायर सर ऊपर वाला है, नीचे ए प्लस बी और नीचे सर ए माइनस बी, दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा सर इतना। तो कहने का मतलब है कि सर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर नीचे आ गया, ठीक है। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो सूत्र हमने बता दिया क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर रख दो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे सर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे रख दो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो सर, दोनों का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं सर कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमने सूत्र क्या लिखा है कॉट थीटा के बराबर, तो सर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कॉट थीटा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर, तो सर कॉट थीटा का तो मान दिया 7/8, तो 7/8 का क्या कर दो स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर 49 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 64, और ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। सुनाइए दोस्तों, दूसरा सवाल कह रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट का मान सर दिया 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो सर ये भी हमारा आ जाएगा 49 बटे कितना 64, आपके क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है सर। बहुत ही आसान सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 8 पे, किस पे 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है ना, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, है कि नहीं। मतलब ये बताना है कि दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही लगाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया सर 3 cot a बराबर 4, इतना दिया दोस्तों, ठीक है। तो सर 3 का गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो काट a बराबर हो जाएगा कितना 4/3 होगा सर, ठीक है। तो 4/3 सर कॉट का सूत्र होता है क्या आधार बटे लंब, तुरंत लिख दीजिए, आधार बटे क्या होता है सर लंब होता है। अब आपको क्या नहीं मालूम है सर, हमको तो कर्ण मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे लगाएंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जल्दी से लगाओ सर, होता है क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का सर क्या होता है आधार का स्क्वायर, होगा सर। हाँ सर बिल्कुल होगा। कर्ण का मान निकालना कोई बात नहीं सर, सभी का मान रखेंगे। लंब का मान दिया दोस्तों कितना 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया दोस्तों 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दीजिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 25। सर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर में 25, सर अंडर में 25 किसका मान होता है सर 5 का, तो कर्ण का मान दोस्तों आएगा कितना 5। अब जो सवाल हमसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो सवाल हमसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर सर कॉस स्क्वायर ए और माइनस का सर साइन स्क्वायर ए, ये सवाल कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो देखो इसमें क्या क्या है, टेन आया है और कॉस और साइन सभी का मान निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टेन ए का मान निकालते हैं। टेन ए का सूत्र होता है दोस्तों क्या लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो सर लंब का मान देखेंगे दोस्तों कितना है 3 है, और आधार का मान नहीं, आधार ऊपर ही 4 है सर, तो आ जाएगा कितना 3/4। सर साइन का मान निकाल लेते हैं। सर साइन का सूत्र आपने बताया था होता है क्या दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है, क्लियर दोस्तों। लंब का मान देखिए 3 और कर्ण का मान कितना है 5, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सर। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक और मान निकालते हैं किसका सर कॉस का, कॉस ए का सर सूत्र होता है आधार बटे क्या कर्ण। तो सर आधार का मान इसमें कितना है 4 है और कर्ण का मान 5, तो 4/5 आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू रखते हैं सर, ठीक है ना।
1 माइनस टेन का मान देखिए 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो बटे सर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 9/16 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस सर 9 कितना हो जाएगा 16, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तिरिया गुणा करते हैं सर, 16 का गुणा 1 में करोगे 16, माइनस 1 का गुणा 9 में करोगे 9, और नीचे सर 16 का गुणा 1 में करोगे 16, पूरे का होला 5। फिर वही करेंगे सर 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा 16, सॉल्व कर देते हैं। 16 में से 9 घटाओगे तो 7/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/16, और 16 9 25/16, तो ऊपर जाएगा सर क्या आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 25, ये आएगा 25/16। तो इसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो सर उल्टा हो जाएगा, तो सर 16 से 16 कट गया और हमारे पास आ गया कितना 7/25, कितना आ गया दोस्तों 7/25। अब राइट साइड देखते हैं, कॉस का मान देखिए कितना है 4/5 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 3/5 का सर होल स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर सर 16/25, 3/5 का सर 9/25 होगा सर। दोनों का हर समान है तो एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले वैल्यू को सर वैसे के वैसे लिख देंगे। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो सर कितना आ जाएगा 7/25। क्या सर दोनों वैल्यू बराबर आ गया? हाँ सर, तो हमारा तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दो सवाल, 3 सवाल और है, 9 10 11 जल्दी कर लेते हैं। 11 तो सर ऑप्शन में है, मतलब ट्रू फॉल्स बताना, सत्य कि असत, तुरंत हो जाएगा। 2 सवाल और देखते हैं। 9वां सवाल कह रहा है हमसे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी है सर क्या, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और tan ए का मान दिया है 1/√3, tan ए का मान सर दिया है 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू सर, तो आपसे पूछ रहा है इसमें दो मैं बना देता हूँ। पहला वैल्यू पूछ रहा है साइन ए कॉस सी, और प्लस दूसरा पूछ रहा कॉस ए साइन सी, पहले इसको लगा लेंगे फिर दूसरा हम इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन में दिया tan ए बराबर 1/√3, जल्दी से सर इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे सर आधार, लंब बटे आधार, यही होता है दोस्तों। सर आपको क्या नहीं मालूम है, सर कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण को कैसे लगाएंगे, कर्ण को कैसे लगाया जाएगा सर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो बिल्कुल लगाते हैं सर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का सर आधार का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर, आधार √3 है सर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 सर कितना आ गया 4। ये किसका मान है सर, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट में 4 की वैल्यू सर किसके बराबर हो आ जाएगी सर 2 के बराबर आ जाएगी, किसके बराबर 2 के बराबर। अब हम चलते हैं इस सवाल को पहले लगाते हैं। तो साइन का जो सूत्र होगा क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो सर लंब का मान कितना 1 और कर्ण का मान दोस्तों कितना है 2 है, ठीक है, गुणे कॉस सी। तो सर अब यहाँ पे फिगर हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, फिगर। ध्यान से देखिएगा, ये बी हो गया, ए और सी आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सर ए के लिए ये हमारा लंब होगा, ए की बात कर रहा हूँ सर, कर्ण तो वही होगा, और सर यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा आधार होगा, ठीक है ना, ए के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ए के लिए आप निकाले हैं, तो ए के लिए लंब कितना है दोस्तों 1 है, ठीक है, और आधार कितना है दोस्तों √3 है, ठीक है, और कर्ण का मान दोस्तों कितना आया है 2 आया, ये आया है ए के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ए जहां पर है ना उसको सॉल्व कर देते हैं। कॉस ए का सूत्र होता है सर आधार बटे कर्ण, तो सर आधार कितना होगा √3 होगा, और कर्ण का मान सर 2 हो गया। अब सी के लिए बात करेंगे, तो सर अब इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आधार और लंब को। अब सी को देखिए दोस्तों, तो सी के लिए सर यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब मान रखते हैं कॉस सी का सूत्र होगा सर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1/2 हो गया सर। साइन सी का सूत्र क्या होगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब का मान √3 और सर कर्ण का मान 2। सर आंसर आ गया हमारे पास कितना 1/4 आ गया, √3 का गुणा √3 में करोगे 3, और 2 दूना सर 4 आ जाएगा। दोनों का सर हर समान है तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे के वैसे जोड़ लेंगे, तो 4/4 सर ये कट जाएगा, और इसकी वैल्यू सर आ जाएगी किसके बराबर, 1 के बराबर। एक और सवाल इसमें कह रहा था, ध्यान से देखेंगे, उसको भी लगा लेते हैं। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है सर कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी है दोस्तों,
कॉस ए कॉस सी और माइनस का साइन ए साइन सी का वैल्यू बताना है। तो ध्यान से फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले सी के लिए हमने बनाया ना, तो सी के लिए लिख लेते हैं। तो सी के लिए कॉस सी का मान सर होगा आधार बटे कड़, तो आधार का मान 1 है और कड़ का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो माइनस, ठीक है, इसके पहले गुणा। यहाँ पे लगते हैं सर साइन सी, साइन सी का सूत्र होगा लंब बटे कड़, तो लंब का मान सर √3 और कड़ का मान 2 हो गया। अब दोबारा से सर इसको मिटाते हैं और दोबारा से ए के लिए लिखते हैं। तो सर ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी और जो बचेगा सर क्या कहलाएगा, आधार। कड़ तो हमारा फिक्स होता है। अब ए के लिए मान लिखते हैं सर कॉस ए का सूत्र होगा, कॉस ए के लिए क्या होगा, आधार बटे कड़, तो सर आधार का मान √3/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। साइन सर लंब बटे कड़, तो 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा कर दो तो सर √3/4 और सर ये भी √3/4, दोनों सेम है सर, कट के हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 सर। और आपके क्वेश्चन 9 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है ना, वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, और ध्यान से देखेंगे इस सवाल को और आपको समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। त्रिभुज PQR में दोस्तों, त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या कह रहा है, जिसका कोण Q समकोण है। Q जो है सर वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, और आपसे कह रहा है PR प्लस QR बराबर, सर PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। PQ बराबर सर 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P tan P का मान, तो 3 लोगों का मान बताना है, साइन P कॉस P tan P, ये तीनों की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कैसे। PQR क्या रहा ना, तो फिगर बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। PQ पे सर 90 बना रहा, R को यहाँ पे कर देंगे, ये 90 हमारा हो गया, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया रख दो, PR प्लस QR का मान 25, तो दोनों इसको हटा दो, PQ का मान 5 दिया, इसको 5 रख दो, हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो दिया है ना उसको मैं लिखता हूँ, PR प्लस QR बराबर 25, तो इसमें से एक की वैल्यू निकालो, PR की वैल्यू निकालो, तो सर 25 माइनस QR आ जाएगा, समीकरण में इसको क्या कर दो, 1। सर QR को उधर लेकर जाएंगे, माइनस QR हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में सर पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कड़ हमारे यही होगा सर, PR का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा सर किसके, PQ स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के, PQ प्लस QR स्क्वायर के। सभी का मान रखो, PR का मान देखो समीकरण 1 में दिया सर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर, PQ का सर मान दिया 5, तो 5 का स्क्वायर, और सर QR को वैसे रहने दो, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सर 25 माइनस QR का क्या करते हैं, होल स्क्वायर, तो सर हम जानते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है सर, A स्क्वायर, मतलब 25 स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब सर QR का स्क्वायर माइनस 2AB, सर 2 गुणे 25 गुणे सर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, ठीक है, बराबर सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस का सर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ जो सेम होता है हम आपको बता चुके हैं कि दोनों को क्या कर देंगे, काट, 25 से 25 नहीं कटेगा, एक सेकंड हो जाए दोस्तों, ये तो नहीं कटेगा, 25 से 25 नहीं कटेगा, QR से सिर्फ QR स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 625 माइनस सर 50 QR बराबर सर 25, 25 को इधर लेकर आइए, 25 को या इसको उधर लेकर चलो, तो 50 QR बराबर हो जाएगा सर, ये माइनस का है, 25 माइनस 625, 25 में से 625 घटा दो, तो सर आ जाएगा माइनस का 600, बोलो जी, तो सर माइनस से माइनस कट गया, 50 का गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो सर 600 बटे कितना आ गया 50, 0 से 0 कट गया, 5 से भाग दे दीजिए, तो QR का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 और 2, यानी QR का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब अतः सर इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ, ये हम ला दिए कितना, 12 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से, सवाल में देखिए सवाल थोड़ा सा अच्छा है, समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 में PR बराबर सर हो जाएगा कितना, 25 माइनस QR का मान कितना निकाले हो सर 12, तो 25 में से 12 घटा दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा दोस्तों कितना, 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का मतलब इसका कड़ आ जाएगा, ठीक है, कड़ आ जाएगा। अब तुमसे साइन P कॉस P tan P का मान पूछ रहा है, साइन P कॉस P tan P का मान पूछ रहा है, तो सर आपने बताया था तीनों का पहले सूत्र लिखेंगे, तो सर साइन का सूत्र होता है लंब बटे कड़, कॉस का होता है सर आधार बटे कड़,
और tan का होता है सर क्या, लंब बटे आधार। ये तीनों सूत्र लिखवाए थे दोस्तों। हाँ सर आपने तो ये तो लिखवाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सभी का मान रखते हैं तो P के लिए चलते हैं भाई। P कोण की बात करना है तो इस P के सामने वाली भुजा जो होगी क्या होगी सर, लंब हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा हमारा जो बचा, आधार हो जाएगा। सर ये तो हमारा परमानेंट के लिए क्या रहता है, कर्ण रहता है। ठीक है दोस्तों, अब मान रख लीजिए हमारा आंसर आ गया सर, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान 13, तो 12/13 पहला आंसर। आधार बटे कर्ण, सर आधार का मान 5, 5/13। सर लंब बटे आधार, तो सर 12 बटे कितना 5। और ये आपके क्वेश्चन 10वें का क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे, और इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला आपसे कह रहा है ना कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है दोस्तों, असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। अभी मैं दूसरा मतलब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि tan a का मान सर 1 से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। तो 1 से तो कम होगा नहीं भाई, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है ना, कह रहा है कि सेक ए का मान बराबर दिया है 12/5। क्या दिया है, 12/5। तो कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए संभव है सर, किसी ए के कोण के मान के लिए संभव है, तो सर नहीं संभव है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सर जब 5 का भाग देंगे इसका ना, तो 5 दूना 10, 10.2 आ जाएगा। और सेक का मान सर 2 से बड़ा नहीं होता है, 2 से बड़ा नहीं होता है। सेक की वैल्यू मैं इसी में आपको बताऊंगा कि सेक की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं आती है। तो सर यह भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ सर, जैसे देखिए साइन जो बना है ना, वो बना है किससे, साइन से। सर कॉस जो बना है ना, वो कोसेकेंड से बना है। किससे बना है, कोसाइन से। किससे बना है, कोसाइन से। सर जो tan है ना, वो बना है टेंजेंट से। किससे बना है, टेंजेंट से। कॉट जो बना है सर, को टेंजेंट से बना है। किससे, को टेंजेंट से। सर सेक जो बना है वो सेकेंड से बना है। और सर जो कोसेक होता है वो बना हमारा कोसेकेंड से। किससे बना है दोस्तों, कोसेकेंड से। तो तुमसे कह रहा बताओ कि क्या जो कॉस है वो कोसेकेंड से बना है, नहीं सर, कोसेकेंड तो सर कोसेक बनेगा। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन भी है वो भी क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे कह रहा है कि कॉट ए, कॉट ए में सर क्या, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो आपको मैंने शुरू में बताया था गुणनफल नहीं होता है सर। कॉट जो होता है एक मशीन ऑपरेटर है जो ए को क्या करता है, ऑपरेट करता है दोस्तों। ठीक है ना, अब इसमें पांचवा देखो, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों, तो इसको कह सकते हैं सर कितना, 4/3। 4/3 का करोगे तो 3 का भाग दोगे तो 1 दशमलव क्या आ जाएगा सर, ज्यादा आ जाएगा। तो कह सकते हैं सर यह भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के एनसीईआरटी के क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली 8.1 के बारे में हमने क्या किया सर, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है दोस्तों, लाइक बस करिएगा, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब भी करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।